नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ये धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपसे मैं बात क्या करने जा रहा हूँ। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं और दरअसल इंटरनेट जो ज्ञान का खजाना माना जाता है, लोग इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के वो तय कर लेते हैं कि मैं इतने महीने में अपना वजन कम कर लूंगा, क्योंकि मोटा होना इन दिनों काफी ज्यादा खराब माना जाता है, लुक वाइज भी। और कहा जाता है कि आप मोटे हो तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको डायबिटीज होगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको कैंसर भी हो सकता है, पता नहीं जितनी बीमारी है वो सब हो सकता है। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है कि बीमारी को दूर करने के चक्कर में वो खाने पीने से इतना दूर चला जाता है कि उसकी खुशियां ही छिन जाती हैं। अरे भाई, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहने के लिए ना। और अगर आपने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लिया कि आपकी खुशी गायब हो गई और खुशी गायब होते होते कब जान चली गई ये पता ही नहीं चला। और ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाला एक शख्स शक्तिश्वर का। मैं उसके परिवार के लिए संवेदना प्रकट कर सकता हूं, क्योंकि एक ऐसा लड़का, होनहार लड़का, जो कि काफी दृढ़ निश्चयी था, डिटर्मिनेशन वाला था, उसने 3 महीने का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया और 3 महीने के स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के दरमियान ही अचानक से उसकी मौत हो जाती है और कहा जाता है कि कोल्ड और सफोकेशन के चक्कर में उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर महेश गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप नामचीन डॉक्टर हैं, नामचीन अस्पताल में कार्यरत हैं और खास तौर पर आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हैं, तो विभाग से जुड़े। तो मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि आजकल लोग सब कुछ इंटरनेट पे पढ़ कर के ही अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि सच बात है, इंटरनेट पे पढ़ के आप दुबले हो जाओ, इंटरनेट पे पढ़ के आप बिना डॉक्टर के पास गए सारा उपाय खुद ही करने लगो और आप अपनी जान गंवाने लगो, तो फिर क्या होगा? फिर इतने सारे डॉक्टर्स, फिर हम क्यों कहते हैं कि हमें 1000 के पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर चाहिए? और अगर ये नहीं होगा तो हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हम हेल्थ के प्रति नेग्लिजेंट है, हमारा हेल्थ के प्रति रवैया खराब है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जरा आप ये बताएं। जी पंकज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल हम देखते हैं स्पेशली यंगस्टर जो नई जनरेशन है, टीन एज के अंदर जो है, वो अपनी हेल्थ को लेकर, स्पेशली अपनी बॉडी शेप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। इसी कॉन्शियसनेस और इसी ज्यादा जो चिंता कर रहे हैं, उसके चक्कर में वो अनाप शनाप यूट्यूब से देखकर या इंटरनेट से देखकर या किसी के बाबा के चक्कर में, या जो सेल्फ मेड डाइटिशियन है, जो सेल्फ मेड जिम में डाइटी इंस्ट्रक्टर हैं, जो जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके चक्कर में पड़कर भांति भांति के जैसे जूस लेना है या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं। हमने देखा है कुछ बच्चे हैं जिनको बॉडी बनानी है, मोटा होना है, कुछ मोटे हैं जिनको पतला होना है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि जो भी उनको ज्ञान मिलता है, चाहे वो इंटरनेट से मिलता है, किसी कलीग से मिलता है या किसी झोला छाप से मिलता है, या कई बार बाबा लोग हैं जो नहीं जानते, वो कोई भी ज्ञान देते हैं, तो ये लोग कोई भी ज्ञान ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसको ज्ञान को लेकर ऐसी डाइट को फॉलो कर कर वो रातों रात विद इन ए वीक 15 दिन के अंदर ये करिए, 10 दिन में ऐसी बॉडी बनाइए। ये सब चीजें जो भ्रामक इंटरनेट पर, और जो हम देखते हैं इतनी एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें खाली इंटरनेट ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ऐसी ऐड करते हैं। तो हम और आपका ये दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को भी समझाएं, सेलिब्रिटी होने के नाते उनको भी ऐसे मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, कम समझ में है, वो जल्दी से इस चीज से मिसगाइड हो जाते हैं। इस प्रकार बिना किसी प्रॉपर एडवाइस के, बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के, क्वालिफाइड डॉक्टर की या क्वालिफाइड पर्सन, चाहे वो डाइटिशियन है, डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, उसकी सलाह के बिना अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जिसमें उनको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे में पेरेंट्स, सोसाइटी, प्रशासन, सरकार, सबको ध्यान देना चाहिए कि इंटरनेट पर
आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जरा इस केस के मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। जी, इसको इस केस में इंटरनेट जैसे कि इसको केस में जैसे इंटरनेट आपने से बताया, ज्ञान मिला कि 3 महीने का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, और हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं टमाटर का जूस, अलग अलग चीज का जूस, इसमें कहीं कार्ब दिखाई नहीं पड़ता, कार्बोहाइड्रेट दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आजकल लोग बातचीत में बड़ा कॉमनली ये कह देते हैं कि कार्ब हटा दो अपने डाइट से। आपको लगता है कि एकदम कार्बोहाइड्रेट हटा देना चाहिए क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं है? ये लड़का तो जूस पी रहा था, ये लड़का तो हर चीज कर रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा था, और अचानक कई दिनों से उसको कोल्ड फील होता था और सफोकेशन से वो मर गया। मुझे लगता है उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, और ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, और सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं रहा होगा। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमम लेवल पे कितना लेना है एक इंसान को, ये पता तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब जानते हैं प्रोटीन ले लो, कार्ब छोड़ दो, कुछ दिन ऐसा कर लो, अचानक ठीक हो जाओगे, हैंडसम हो जाओगे। क्या ये ऐसा सोचना सही है? मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को आपके जरिए सही जानकारी दी जाए, ताकि हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ को लेकर के टेंशन पाल लेना, आप एक और बीमारी पाल ले रहे हैं, और उसको ठीक करने के चक्कर में आप और बीमार होंगे। यकीन मानिए, दिमाग मास्टर ऑर्गन है, अगर मास्टर ऑर्गन खराब हुआ तो आपका कोई ऑर्गन ठीक नहीं हो सकता। क्या कहते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता? देखिए, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार के अंदर ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीजें अगर हमारी डाइट में नहीं है तो धीरे धीरे डेफिशिएंसी हो जाएंगी। अगर जैसे ये बच्चा जूस पिए जा रहा है, देखिए हमारी संवेदना इस बच्चे के साथ, परिवार के साथ है, परंतु दर्शकों ये भी समझना चाहिए, केवल जूस बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, परंतु बिना कार्बोहाइड्रेट, बिना फैट, बिना प्रोटीन अगर आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, तो एक कुछ मात्रा में फैट भी हमारी डाइट में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। और अगर कोई केवल जूस लिए जा रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा उसके शरीर में बिल्कुल नहीं जा रही है, तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा देर में भी मिनरल, विटामिन डेफिशिएंसीज, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय तक अगर हमारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। इस केस में अगर हम माने, जरूरी नहीं है कि बच्चे को इसी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, परंतु ये एक हमारे लिए आई ओपनर की तरह है। हमें सचेत हो जाना है कि कोई भी डाइट बिना किसी सलाह के अगर हम लंबे समय तक लिए जा रहे हैं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हमारे शरीर में डेवलप हो सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है। फैट अगर नहीं ले रहे हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको फैट की आवश्यकता होती है। मिनरल्स हमें नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के, बिना किसी क्वालिफाइड पर्सन के एडवाइस के अगर कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, कोई भी नुस्खा अगर फॉलो करते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। और रातों रात जो स्वस्थ होना या रातों रात बॉडी बना लेना, फिटनेस करना, ये सब जो इंटरनेट पर ज्ञान है, इससे हमें बचना चाहिए। और डेफिनेटली किसी न किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, किसी से सलाह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे पतला होने के लिए या कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए इस पर्टिकुलर केस का मेरिट समझाना चाहूंगा। कहा जा रहा है इसको कोल्ड एंड ही फेंटेड ड्यू टू सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला। अब जितना मेरा ज्ञान है, आप तो स्पेशलिस्ट हैं, कहा जाता है ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज कैसे मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट से। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं तो ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा नहीं। मास्टर ऑर्गन गड़बड़ होगा तो आपके सारे ऑर्गन्स गड़बड़ होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्लड में ग्लूकोज होगा ही नहीं तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा नहीं, और ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का हेमोक्सोग्लोबिन बनेगा नहीं, मतलब आपको सफोकेशन होगा ही होगा।
और आपकी स्थिति खराब होगी होगी। क्या यस। ये वजह रही होगी या और भी वजह हो सकता है? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं भी देखा हूं कई लोग कहते हैं कार्ब खाना छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते आजकल, नहीं, ये कार्ब बोला बिल्कुल जाता है। पर बिल्कुल यह गलत है कि बताना बहुत कार्ब छोड़ जरूरी देना है कि चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब भी जरूरी है, नहीं तो यस, आपकी हालत बहुत बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब जरूरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट भी जरूरी है और प्रोटीन भी जरूरी है। इस केस में डेफिनेटली कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ, ये तो ऑटोप्सी का एक मामला है, परंतु इसमें हम अगर कयास लगाएं कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बताया जा रहा है कि सफोकेशन से डेथ हुई। आपने बिल्कुल सही कहा। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो केवल ग्लूकोज यूटिलाइज करता है। हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन जो है ग्लूकोज यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोटीन यूटिलाइज कर सकते हैं, फैट यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जो केवल और केवल ग्लूकोज से चलता है। ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन डाउन हो जाएगा, यानी कि मास्टर ऑर्गन, जैसे आपने कहा ब्रेन पूरे शरीर को चलाता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली फेंटनेस हो सकती है, सिंकअप भी हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं। और ग्लूकोज हमें मिलता है मेनली कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज मिलता है अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो। परंतु अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं लंबे समय से, तो जो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी प्रोटीन और फैट से मिलनी है, उसके साथ में कीटोन प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि अगर हमें ब्रेन को ग्लूकोज देना जरूरी है, उसके लिए बॉडी का जो फैट और प्रोटीन डिग्रेड होगा, यानी कि कैटाबोलाइज होगा, वो प्रोटीन टूटेगा, फैट टूटेगा, उससे जो ग्लूकोज बनेगा उसके साथ में बनेगा कीटोन। तो कीटोन जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। अगर बॉडी में कीटोन जमा होते हैं ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कीटोसिस इसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म से जो स्टारवेशन जैसी एक स्थिति बन गई है इस बच्चे में, इसको बोलते हैं स्टारवेशन कीटोसिस। यानी कि बॉडी में कीटोन्स इकट्ठे हो गए हैं, एसिडोसिस इकट्ठा हो गया है, तो इसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, यानी कि स्टारवेशन कीटो एसिडोसिस। तो उसकी बॉडी को ये लग रहा है कि वह लंबे समय से भूखा है, बॉडी के अंदर कीटोन्स बढ़ गए हैं, कीटो एसिडोसिस हो गया है, जो ब्रेन के लिए बहुत घातक है। जो लंबे समय तक फास्ट करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, उनकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है, यूरिन में कीटोन आने लग जाते हैं, बॉडी में कीटो एसिडोसिस हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, ग्लूकोज डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, सोडियम पोटेशियम का गड़बड़ होना, कीटो एसिडोसिस का होना, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सारे कारण इस केस में हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सिंकपी यानी कि कोमा होना, बेहोशी आना हो सकता है। और अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी और अनअटेंडेड बहुत लंबे समय तक पेशेंट रह जाता है, तो ये डेथ का कारण बन सकता है। बाकी इस केस में डेफिनेटली क्या कारण है, ये ऑटोप्सी का मामला है। चलिए, ऑटोप्सी से हमें पता चलेगा। मैं वही समझना चाहता हूं पॉसिबल रीजंस, क्योंकि कहा जा रहा कोल्ड होता था, उसको ठंड लगती थी, और फिर जिस दिन वो बेचारा मौत के मुंह में समा गया उस दिन उसको सफोकेशन हुआ। तो मैं ये समझना चाहता हूं सफोकेशन क्यों हुआ, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पर क्या लंबे समय तक स्टारवेशन की वजह से कीटोसिस तो होता है, और कीटोसिस ब्रेन के लिए डेंजरस है, ये भी समझ लिए। पर आप ये बताएं कि कोल्ड क्यों फील हो रहा था उसको, ऐसे लोगों को कोल्ड क्यों फील होता है? हमारी बॉडी को, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगर हम ठंडे समय में रहते हैं तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ताकि हम ठंड से लड़ सकें। अगर हम गर्मी में होते हैं तो हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 पे मेंटेन करना है। यानी कि अगर हमारी बॉडी ठंडे समय में है तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें आवश्यकता होती है ग्लूकोज की। अगर बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर पेशेंट को यानी बच्चे को ठंड लग रही है, कोल्ड लग रहा है, यानी कि उसकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वह एनर्जी नहीं ले रहा है। अगर वो केवल जूस पे है जिसके अंदर लिक्विड है, कुछ विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, यानी कि बॉडी को एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो बॉडी के अंदर एक कोल्ड की स्थिति पैदा हो गई है, उसकी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है वो कम हो गई है, इसलिए उसको सफोकेशन, जैसे उसने सॉलिड खाना स्टार्ट किया बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई उसको, दैट माइट लीड टू सफोकेशन। यानी कि सफोकेशन मीन्स सांस नहीं आना। जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन हार्ट में नहीं पहुंचती है, तो बॉडी को सफोकेशन फील होता है। जब बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ही इज फीलिंग सफोकेशन। सफोकेशन कम हो गया, हार्ट के अंदर पंपिंग इफेक्ट हो गई है,
लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए सफोकेशन फील हो रहा है। चलिए, तो इस केस में अल्टीमेटली लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ग्लूकोज इज द रीजन फॉर सफोकेशन। चलिए, तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को आप ये मैसेज बताएं, एक कंप्लीट संवाद, कंप्लीट सूचना उनको दें कि जो लोग अपने हेल्थ को लेकर के, खासतौर पर मोटापे को लेकर के परेशान हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, उनको किस पर भरोसा करना चाहिए, किस तरह का डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, आजकल हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मोटापा हमारे देश में बढ़ती हुई समस्या है। हम भी हर रोज देखते हैं बहुत सारे पेशेंट जो हैं मोटापे से ग्रसित हैं, और मोटापे की वजह से एक नहीं बहुत सारी बीमारियां होती है, लिवर, हार्ट और दूसरी भी बीमारियां, जैसे लड़कियों में पीसीओडी होना, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, ओएसए होना, स्लीप एपनिया। वजन कम करना बहुत जरूरी है। वजन कम करने के लिए हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। इसके लिए डाइट में ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी डाइट फॉलो करें जो हमारे शरीर को नुकसान करे, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। किसी भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनसे अपना डाइट चार्ट लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया और बरसों तक, महीनों तक उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। उसको बीच बीच में रीइवैल्यूएट भी करना चाहिए कि अगर हम ये डाइट ले रहे हैं तो हमें ये समस्या आ रही है पहले। और डाइट चार्ट जो है इंडिविजुअलाइज होता है। ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट पर देखा कि ये डाइट चार्ट है मैं फॉलो करूं। हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जाता है। यानी कि आप हैं, आपकी एज क्या है, आपको एसोसिएट बीमारी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना लिक्विड, कितना फाइबर होना चाहिए, उसके हिसाब से हम एक डाइट बनाते हैं। वह डाइट अगर हम फॉलो करते हैं और कुछ समय के बाद, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना के बाद उसको रीइवैल्यूएट करना है। उस डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं अलोंग विद डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन लाइफस्टाइल, ये बिना किसी मेडिसिन के हम अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। आजकल हमने एक और चीज देखा है, लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग फास्टिंग कर लिया, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया और एक इंजेक्शन लगा लिया या कोई टैबलेट खा लिया जिससे वजन कम हो जाए। ये बिल्कुल गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन लाइफस्टाइल को फॉलो करना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, जो अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से सलाह के साथ हमें डाइट लेनी चाहिए। और उस डाइट को रीइवैल्यूएट करना भी जरूरी है कि जो डाइट हमने स्टार्ट की है उससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। नहीं, पर डॉक्टर हमें यह बताइए, आजकल चलन इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी है कि 12 घंटे भूखे रहिए, 12 घंटे खाते रहिए तो ठीक रहेगा, आपका जबरदस्त हीलिंग होगा, कैंसर सेल मर जाएगा, बहुत तरह की बातें होती है। ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल हमने देखा आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो लेकर आते हैं, इसमें जो हमने साइंटिफिक वे में देखा है, मैं साइंस की बात करूंगा, साइंटिफिक वे में इंटरमीडिएट फास्टिंग का मीनिंग है हमने डे टाइम में हम लोग एक्टिव हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, हमारा लिवर एक्टिव है, तो हमें अर्ली ब्रेकफास्ट करना है। मान लीजिए हमें सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है। दिन में हम स्मॉल मील्स लेते हैं, मल्टीपल टाइम लेते हैं, और लास्ट मील हमने 7 बजे लेना है। तो शाम को 7 या 8 बजे से लेकर सुबह के 7 या 8 बजे तक हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रेस्ट देना है हमें, जिसके दौरान हमें ना कोई खाना लेना है, केवल हम पानी पी सकते हैं। तो ये जो 11-12 घंटे की फास्टिंग है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक समय देती है टू एसिमिलेट द फूड, टू डाइजेस्ट द फूड, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। इससे ज्यादा अगर फास्टिंग 11 या घंटे या 12 घंटे जो नाइट में जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम ठीक है वो फास्टिंग, परंतु अगर दिन में जब हमारी बॉडी एक्टिव है, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, उस टाइम पे अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यही तो अगर मेरी अगर advice 12 ये बजे रहेगी, रात से 12 बजे दिन कर दिया जाए तो क्या रहेगा? वही अगर हमारी बॉडी एक्टिव है, रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे आप ले रहे हैं, मॉर्निंग में हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव होता है, हमारा जो हार्मोन लेवल है, कोर्टिसोल लेवल है, एड्रिनल लेवल है, वो सबसे हाईएस्ट होता है मॉर्निंग में। यानी कि आपकी जो एनर्जी है, रिक्वायरमेंट, वो सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होती है। और मॉर्निंग में अगर आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो बिल्कुल गलत है। अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली डिनर, 11 to 12 आवर फास्टिंग इन द नाइट इज द बेस्ट। आप जल्दी ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी करिए। ओवरनाइट फास्टिंग, जब आपकी बॉडी इनएक्टिव है, आपका ब्रेन रेस्ट पे है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग है, हमारी बॉडी की एनर्जी फिक्स है, उस एनर्जी को अगर हम ब्रेन में और मसल्स को दे रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। रात में जब ब्रेन सो रहा है, बाकी सारे सिस्टम सो रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रीनल सिस्टम काम करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। चलिए, दिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है, ब्रेन को एक्टिव करना है, मसल्स को एक्टिव करना है। चलिए,
तो आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, बातें बताई। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खुद डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर बनने जी के लिए एक बिल्कुल। लंबी पढ़ाई करनी होती है, उसके जी लिए जी बिल्कुल। स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। मेडिकल की पढ़ाई इतना आसान नहीं है कि आप इंटरनेट पे पढ़ करके हर चीज़ का ज्ञान हासिल कर लेंगे। मैं निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ, TV9 उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन इस मौत से हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि कहीं बेहतर स्वास्थ्य के चक्कर में हम अपने जान के साथ, अपने प्राण के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन तमाम युवाओं के लिए ये मौत एक सबक बन सकता है कि हमें अपने जान माल की हिफाजत, अपने बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल किस तरीके से करनी है। तो डॉक्टर महेश गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस विशेष खास पेशकश में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखते रहिए, TV9 से जुड़े रहिए, ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी लेते रहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।